अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तमाम दोस्तों को मेरे तरफ से सलाम। आज का जो हमारा मौजू है वो है जल्दी अमराज। जैसे कि आपको पता है कि आजकल जल्दी अमराज बहुत ज़्यादा हो चुके हैं। जल्दी अमराज में खारिश, चंबल, दद्दर, एलर्जी, गर्ज के जिल्द का कोई भी मसला है तो इंशाअल्लाह ताला तमाम मसाइल आपके इस छोटे से नुस्खे से ठीक हो जाएंगे। जैसा कि आपको पता है कि मैं जो भी चीज़ को बताता हूँ, जो भी नुस्खा बताता हूँ, वो नहायत मुख्तसर होता है और नहायत ही आसानी से मिलने वाली चीज़ों में मुश्तमिल होता है। कोई ज़्यादा लंबी चौड़ी लिस्टें नहीं हैं, कोई ज़्यादा लंबी चौड़ी दवाइयाँ नहीं हैं जिन्हें इकट्ठा करना ही मुश्किल हो जाता है। बहुत ही आसानी से आपको ये मिल जाती है। आज का जो नुस्खा है उसमें आपको दो चीज़ें चाहिए, एक है फटकड़ी और दूसरा है जैतून का तेल। जैसा कि आपको पता है कि फटकड़ी एक बेहतरीन एंटीबायोटिक है और जैतून का तेल भी एक बेहतरीन एंटीबायोटिक है। ये चीज़ें जब आप दोनों आपस में मिलेंगी तो इंशाअल्लाह ताला आपके जिल्द के तमाम मसाइल ख़त्म हो जाएंगे। जल्दी अमराज की सबसे बड़ी जो वजह है वो हमारा माहौल है। माहौल में क्योंकि पोल्यूशन बहुत ज़्यादा हो चुकी है, गाड़ियों का धुआं, संतों का धुआं, मिट्टी, गर्दो गुबार, ये जब हमारी जिल्द में लगते हैं तो जिल्द में तरह तरह के जरासीम पैदा होना शुरू हो जाते हैं और यही हमारे खारिश का बायस बनते हैं। इसी से चंबल, दद्दर और तमाम जिल्दी अमराज की बुनियादी वजह यही है। आज मैं आपको जो नुस्खा बता रहा हूँ इसके इस्तेमाल करने से ये तमाम मसाइल जो जिल्दी अमराज है के मसाइल हैं, जो बैरूनी जिल्द में आपके मसाइल हैं, वो तमाम ख़त्म हो जाएंगे। इसके बाद इंशाल्लाह अगली वीडियो में मैं बहुत जल्द आपको ऐसी चीज़ें बताऊँगा जिसके इस्तेमाल करने से आपका खून भी साफ़ हो जाएगा और अंदरूनी तौर पर भी आपके तमाम मसाइल जो हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। आज के नुस्खे में जो है सबसे पहले जो है वो है फटकड़ी। आपने इस मकदार में फटकड़ी लेनी है और इसको एक जो है डब्बा जो है पानी का उसमें आपने डाल के इसे चूल्हे पे रख देना है। चूल्हे पे रख के हल्की आंच पे आपने चूल्हा जला देना है और इसे गर्म होने देना है। जैसे जैसे ये पानी गर्म होता जाएगा ये फटकड़ी जो है इसमें मिक्स होती जाएगी, हल होती जाएगी और आहिस्ता आहिस्ता करते हुए मुकम्मल तौर पे इसमें हल हो जाएगी। जब ये मुकम्मल तौर पे हल हो जाए तो इस डब्बे वाले पानी को, गर्म पानी को आप नॉर्मल पानी में डालें और नीम गर्म सा करके इससे आपने गुस्ल करना है। गुस्ल आपने बगैर साबुन के करना है, साबुन इस्तेमाल नहीं करना है। और जिन हिस्सों पे आपकी खारिश है वहाँ अच्छे तरीके से आपने हाथों से मलना है। जब अच्छे तरीके से गुस्ल हो जाए, गुस्ल करने के बाद आपने इसके बाद जैतून का तेल लेना है। सबसे पहले आपने जैतून का तेल नाफ वाली जगह पे लगाना है, नाफ वाली जगह पे जैतून का तेल लगाना है। इसके बाद उन हिस्सों पे लगाना है जैतून का तेल जहाँ जहाँ आपको खारिश ज़्यादा है। हाथ में डाल के आपने पूरे पहले हल्का हल्का पूरे जिस्म में लगाना है और जिन हिस्सों में खारिश ज़्यादा है वहाँ आपने ज़्यादा लगाना है जैतून का तेल। इंशाल्लाह आप देखेंगे कि कुछ अरसे के इस्तेमाल से, कुछ अरसे के गुस्ल करने से, अव्वल तो आप रोज़ाना गुस्ल करें। अगर रोज़ाना गुस्ल नहीं कर सकते तो कम अज़ कम दूसरे तीसरे दिन लाजमी गुस्ल करें। इंशाल्लाह आप देखेंगे कि चंद ही दिनों बाद आपके जो जिल्दी अमराज है, खारिश वगैरह, चंबल, दद्दर वगैरह आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होना शुरू हो जाएंगी और एक ऐसा वक्त आएगा कि आपका जिस्म जो जिल्द जो है बिल्कुल साफ़ सुथरी हो जाएगी। तो ये छोटा सा नुस्खा आप इस्तेमाल करें, इंशाअल्लाह मुझे दुआएं दें और आगे लोगों को भी बताएं। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल भी सब्सक्राइब कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। इंशाअल्लाह बहुत जल्द आपको मैं किसी वीडियो में ऐसी दवाई बनाना बताऊंगा जिससे अंदरूनी तौर पर भी आपकी सफाई हो जाएगी, आपका खून साफ़ हो जाएगा और तमाम अज़ा जो है आपके साफ़ हो जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।